हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में क्या डाला था, डे 2 डाला था डेमो क्लास का। बीएसए का जो हमारा चल रहा है, ये मेरा डे 3 है, जिसमें मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली है किस चीज़ की, फैक्ट के ऊपर, जो मैं अपने बीएसए की क्लासेस में पढ़ा रही हूँ। देखो कल क्या है, मैंने डिक्टेट भी करवाया था, क्योंकि देखो यूट्यूब पे मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही डाली है। बाकी क्लास में क्या था कि मैंने थोड़ा सा कल डिक्टेट भी करवाया था। जो मैं पढ़ाती हूँ उसको एज इट इज़ डिक्टेट करवाती हूँ और सामने बच्चों को भी लिखना होता है। इस डिक्टेशन का फ़ायदा क्या है, पहली बात रिविजन में हेल्प, एंड दूसरी बात हमने जो क्लास में पढ़ा था हमें याद आ जाएगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और मैम ने क्या उस चीज़ का ब्रीफ करवाया था, हमें क्या लिखवाया था। ठीक है। और हमने कल क्या पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि जूरिस्ट है जो जर्मी बेंथम जी, उन्होंने कैटेगराइज किया हमारे फैक्ट को, जो हम सेक्शन 2 के एफ में पढ़कर आए थे, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। किसने बोला, जर्मी बेंथम ने कैटेगराइज किया। और हमने 2 टर्म्स भी पढ़ी थी, क्या, एक हमने पढ़ी थी फैक्टा प्रोबेंडा। फैक्टा प्रोबेंडा मतलब जो हमारा प्रिंसिपल फैक्ट होता है, मेन फैक्ट होता है, जिसको मैंने क्या बताया था, फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू मतलब एक बंदा कोई चीज़ एजर्ट कर रहा है कि है, और सामने वाला बंदा उस चीज़ को मना कर रहा है कि वो नहीं है। फिर पढ़ा था फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंशिया क्या होता है, हमारा रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं जिसे, या हम जिसको क्या कह सकते हैं, हमारा सेकेंडरी फैक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल फैक्ट तो कौन सा है, प्रोबेंडा है, तो प्रोबेंशिया क्या है, सेकेंडरी फैक्ट। ठीक है, आ जाओ आगे। कल क्रिमिनल का और सिविल का एग्जाम्पल देखा था। सिविल का एग्जाम्पल मैं आज दोबारा रिपीट करती हूँ कि बीएसए में हमने बोला जब सिविल और क्रिमिनल दोनों ही लॉज पर जब ये लगता है, अप्लाई होता है, तो अब हम एक सिविल का एग्जाम्पल दोबारा पढ़ते हैं जो हम कल पढ़कर आए थे। मैंने बोला कि एक घर है, ठीक है जी, वहाँ पे एफ रहता है, इसकी वाइफ रहती है, इसका सन है एस, एंड ब्रदर है, रहते नहीं है, बट एक घर है जिसका ओनर कौन है, एफ है, बट इसकी हो गई डेथ। डेथ के बाद क्या हुआ, जब एफ की डेथ हुई, देखो 2 तरह की टर्म्स आती हैं जो हम हिंदू लॉ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमें हल्का सा देखना होगा। 2 तरह की टर्म आती है, एक आती है टेस्टामेंट्री सक्सेशन और एक आती है इंटेस्टेट। ठीक है, अब ये क्या होती है, टेस्टामेंट्री होती है जिसकी डेथ हो गई, वो बंदा विल बनाकर गया हुआ है कि मेरे जाने के बाद फला फला को प्रॉपर्टी मिलेगी। बट इंटेस्टेट सक्सेशन क्या होता है, जब बंदे की डेथ हो जाती है उसके पीछे से कोई भी विल, वसीयत नहीं बनाई होती उसके द्वारा, तो इस केस में उसके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होती है, मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है एज पर हमारे हिंदू लॉ। और अगर वो मेल की डेथ हो रही है तो हमें बताया जाता है कि क्लास 1 हेयर्स में जाएगी, फिर उसके बाद क्लास 2 हेयर्स में जाती है वो प्रॉपर्टी। अभी क्लास 1 हेयर्स कौन होते हैं, क्लास 2 कौन होते हैं, हम हिंदू लॉ में इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से क्या है कि फादर की डेथ के बाद जो W और S है, ये अकॉर्डिंग टू क्लास 1 प्रॉपर्टी इनके पास जानी चाहिए थी, W और S के पास। ठीक है, किसके पास जानी चाहिए थी, W और S के पास, क्योंकि ये क्लास 1 हेयर्स है और यही दोनों ओनर बनने चाहिए थे। मतलब आधी प्रॉपर्टी यहाँ जानी चाहिए थी, आधी प्रॉपर्टी यहाँ जानी चाहिए थी। पर हुआ क्या, बट जो हमारा पोजेशन है हाउस का, घर का जो पोजेशन है वो किसके पास है, इन महाराज के पास है। ब्रदर है जो इनके एफ के, वो अपने पास पोजेशन लेकर बैठे हैं, जबकि जो ब्रदर है वो क्लास 1 में नहीं आते हैं, वो क्लास 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और क्लास 2 वाले को प्रॉपर्टी सिर्फ तभी मिल सकती है जब वो प्रॉपर्टी क्लास 1 में से किसी के पास भी नहीं जा रही है। बट यहाँ जब वो जिंदा नहीं है क्लास 1 वाले बंदे, तब वो क्लास 2 में जाती है। बट यहाँ पे तो क्लास 1 के दोनों बंदे हैं, वाइफ भी है और एस भी है, फिर भी वो प्रॉपर्टी ब्रदर ने ले रखी है, ब्रदर के पास उस चीज का पोजेशन है। अब क्या हुआ, जब वाइफ और सन ने ब्रदर से पोजेशन मांगा कि भाई हमें दे दे पोजेशन,
हम क्लास 1 हेयर्स हैं और हम ही इसको डिजर्व करते हैं प्रॉपर्टी को। ब्रदर ने तो साफ डिनाई कर दिया, हमने क्या बोला, डिनाई कर दिया। तो इसका मतलब मेरा फैक्ट इन इशू यहाँ पर क्या है और रेलेवेंट फैक्ट क्या है। इस एग्जाम्पल से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारे सिविल लॉ में किस तरह से हमें फैक्ट इन इशू निकालना होता है, किस तरह से हमें रेलेवेंट फैक्ट निकालना होता है। अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या होगा, याद करो मैंने क्या बताया था, जब एक बंदा कोई चीज एजर्ट करता है, बोलता है जी साहब है, सामने वाला बंदा जब उस चीज को डिनाई करता है, वो मेरा क्वेश्चन हो जाता है फैक्ट इन इशू। इसका मतलब यहाँ पे वाइफ और सन क्या बोल रहे हैं, सर जी हमें पोजेशन दो, इस पे हमारा राइट है। ब्रदर क्या मना कर रहा है, क्या डिनाई कर रहा है, जी पोजेशन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, पोजेशन तो मेरा है। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट इन इशू क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है प्लस इस प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हमारा यहाँ पे फैक्ट इन इशू। समझ गए। अब हम देखते हैं इसमें फिर हमारा रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा। सपोज हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन मिल जाए जिसमें जो ये ब्रदर है वो सपोज अपने किसी फ्रेंड को ये फैक्ट एडमिट कर रहा है। क्या एडमिट कर रहा है कि भाई, वो क्या बोल रहा है, ब्रदर कह रहा है भाई एफ तो मेरे लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गया, अब तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बाय चांस, ये मैंने सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल दिया है, तो ये जो चीज़ एडमिट कर रहा है ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट मिल गया। और ये रेलेवेंट फैक्ट क्या करेगा, हमारे मेन फैक्ट, हमारे फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में हेल्प करेगा। क्योंकि वो सारे फैक्ट्स जो भी प्रूव या डिस्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, प्रूव या डिस्प्रूव करने में हेल्प करते हैं हमारे फैक्ट इन इशू को, वो सारे फैक्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम सिविल का। चलो जी, देखो सिविल का ही बोला है मैंने, क्रिमिनल का कल मैंने शूटिंग वाला बताया था। सिविल का आज नए एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बोला, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ए और बी के बीच में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। अब क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट बी ने ब्रीच कर दिया। क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब ए गया भागा भागा कोर्ट के पास, क्या बोलता है, जज साहब उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, प्लस मुझे कंपनसेशन दिलवाओ या डैमेजेस दिलवाओ। देखो अब कैसे पता लगा हमें ये सिविल है, क्योंकि यहाँ हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या नेचर है, सिविल नेचर है, जिसपे क्या अप्लाई होएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स अप्लाई होंगे। समझ गए। अब देखो हमने बोला कि जज साहब ए भागा भागा गया कि बी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ ब्रीच कर दिया और मुझे उस चीज़ का आप कंपनसेशन दिलवाओ। अब बी क्या कहता है, जज साहब मैंने तो कोई ब्रीच किया ही नहीं। तो पहला मेरा फैक्ट इन क्वेश्चन क्या हो गया कि क्या वेदर बी ने ब्रीच किया है या नहीं, क्या बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। हमें कैसे पता लगा ये हमारा फैक्ट इन इशू है, क्योंकि फैक्ट इन इशू होता है जब एक बंदा एजर्ट करता है, ये बंदा बोल रहा है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो इसने एजर्ट किया, पर ये क्या बोल रहा है, डिनाई कर रहा है, जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। वही क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, फैक्ट इन इशू, क्या वेदर बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा भी है कि नहीं। तो इसके रिगार्डिंग रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ए को लगता है यहाँ पे अच्छे एविडेंस के तौर पे दिया जा सकता है, जिससे पता लग जाए कि बी ने ही उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, वो डॉक्यूमेंट ए जो है जज साहब के सामने पेश कर सकता है, और वो डॉक्यूमेंट हमारा क्या कहलाएगा, रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं।